जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए और बेहतर इलाज के लिए सरकार तमाम जतन कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी इस पर पलीता लगा रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कहना है समाज सेवी और पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रवीण अवस्थी का। आपको बताते चलें कि नर्मदापुरम जिले में सिवनी मालवा तहसील के सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। शनिवार की सुबह अचानक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रवीण अवस्थी अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वहां पर बीएमओ से बात कर अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाई वितरण केंद्र में फार्मासिस्ट की जगह वार्ड वाइज दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। साथ ही दवाई देते समय जो ग्रामीण मरीज हैं, आदिवासी मरीज हैं, उनको बताया भी नहीं जाता, समझाया भी नहीं जाता कि ये दवाई कैसे लेनी है। प्रसाद की तरह दवाई बांट दी जाती है, जिससे कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। इसके साथ ही करोड़ों का इतना बड़ा अस्पताल बना दिया गया है, जहां पर ऑपरेशन थिएटर भी है, पर ग्रामीण अंचलों से आने वाली महिलाओं के प्रसव की कोई भी सुविधा अस्पताल में नहीं है। तो फिर इस अस्पताल को बार बार प्रदेश का और देश का नंबर 1 अस्पताल क्यों बताया जा रहा है और इनाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रवीण अवस्थी एवं उनके साथियों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन को एक मार्कर पेन का डब्बा भी भेंट किया गया और उनसे कहा गया कि जब भी डॉक्टर के द्वारा दवाई लिखी जाती है तो योग्यताधारी व्यक्ति ही दवाई का वितरण करे एवं मरीज को दवाई किस प्रकार से खानी है, दवाई के ऊपर मार्कर से लिखकर देने से सहूलियत होगी और सही दवाई सही समय पर मरीज ले पाएगा। इससे उसका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। वहीं और दूसरी ओर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है। ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था जरूर है, पर और भी सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। जल्द ही डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी एवं साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचल से आने वाली महिलाओं को प्रसव के लिए नर्मदापुरम या भोपाल नहीं जाना पड़े, उसकी व्यवस्था के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। पर सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इतनी अव्यवस्थाएं हैं, तो फिर आखिर कैसे उसे प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर बेहतरीन अस्पताल का इनाम मिल जाता है। किस प्रकार की व्यवस्था? मैं आज से 3 दिन पहले अपने एक मित्र को दिखाने यहाँ लाया था। सबसे पहले तो यही मेरा अनुभव ठीक नहीं रहा कि लगभग आधे पौन घंटे तक मरीज खड़ा रहा। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो पीड़ित व्यक्ति आता है, वो आधा घंटे लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकता। आधे घंटे के बाद जब फिर मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब से जब दवाई दी तो उनके मेडिकल काउंटर पे गया तो उन्होंने दवाइयाँ ऐसी प्रसाद जैसी दे दी। मैंने बोला कि मैंने भैया बता तो दो ये गोली कैसे कैसे लेना है। तो उन्होंने ओरली बतला दिया कि ये गोली, एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर में, या ये गोली आधी गोली लेना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर लगभग जो भी आते हैं, या तो हमारी माताएं बहनें आती हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, या ऐसे गरीब लोग आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसी गोलियों का ज्ञान कैसे रखेंगे कि कौन सी गोली सुबह लेना, कौन सी गोली दोपहर में लेना, कौन सी सोने के पहले लेना और कौन सी खाने के पहले लेना। अगर मान लो उनका वो सिस्टम गड़बड़ हो जाए और कोई सी गोली को उसके बाद ले तो उससे उनका स्वास्थ्य ठीक होने की बजाय स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। मात्र 180 रुपए का एक पैकेट जिसमें 10 मार्कर होते हैं और जो महीने भर चल सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल कि मध्य प्रदेश में ना कौन कौन से इनाम ले रहा है और किन कारणों के इनाम ले रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन वो ना मार्कर होने के कारण, मार्कर नहीं होने के कारण वो दवाइयों को लिख भी नहीं पा रहे हैं कि कौन सी गोली कब लेना है। वो फिर दूसरा दवाई देने वाला जो है वो ना तो बी फार्मा ना डी फार्मा है, एक जो बेडर बोलते हैं उसको जो पट्टी करने वाला है, जो भी करने वाला है, एक नर्स समझ लो, वो दवाइयों को, जेंट्स नर्स जो दवाइयों को क्या कहते हैं दे रहा है, उसको ये नॉलेज नहीं है। अब कौन सी दवाई जो ऐसी है जो शुगर में नहीं लेना है और वो उसको पढ़ पा रहा कि नहीं पढ़ पा रहा, ये समस्या है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा ये आदिवासी और गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमारी माताएं बहनें आती हैं, जिनका डिलीवरी का मामला होता है, तो तत्काल थोड़ी सी अगर टिपिकल पोजीशन देखते तो तत्काल उसको रिफर होशंगाबाद कर दिया जाता है। अब उसको या तो जननी एक्सप्रेस या 108 लेकर होशंगाबाद जाना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है,
बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर बनाया है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सिर्फ एनेस्थीसिया नहीं है और उसके कारण हमारे यहाँ की माताओं को, बहनों को डिलीवरी के लिए, अन्य मामलों के लिए बाहर जाना पड़ता है। बड़ा तकलीफ वाली बात है कि एक तो बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति या गरीब व्यक्ति इस सरकारी हॉस्पिटल में आता है, अपना इलाज करवाता है। कुछ डॉक्टरों ने अपने अपने प्राइवेट नर्सिंग होम खोल रखे हैं, है ना, वहां तो वो पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पे जैसे ही दवाई दिलवाते हैं, या तो भारी भरकम बोझ वहां का उठाए, और अगर यहाँ है तो यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम इतना है कि दवाई प्रसाद जैसी बट रही है। आपकी डीएमओ से बात हुई, किस प्रकार? डीएम साहब ने तो अपने हाथ ऊंचे कर दिया कि साहब हमारे पास स्टाफ नहीं है, और आप कहो तो क्या कहते हैं, जो नर्स है जो दवाई बांट रही है हम उसको भी मना कर दें। मेरा मतलब इससे काम थोड़ी चलेगा। जब आप जाते फिर आप इतने बड़े बड़े इनाम मत लो, जब आपके पास एनेस्थीसिया नहीं है और आप क्या कहते हैं माताओं बहनों के इलाज के लिए आप होशंगाबाद भिजवा रहे हैं, जब आपके पास मार्कर नहीं है, आप दवाई लिख नहीं पा रहे हो, जब प्रॉपर दवाई देने वाला वहां पर क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, फिर किस बात का इनाम? फिर किस बात का इनाम आपको? फिर किस बात में ये मध्य प्रदेश में आपका क्या कहते हैं हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है? मेरा निवेदन ये है कि इन सब चीजों को गौर करना चाहिए। तो मैंने आज बीएमओ साहब से कहा, सीएमओ साहब बोलते हैं, मैंने ये कहा कि साहब ऐसी छोटी मोटी कोई चीज जिससे कि हमारे शहर की जनता का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य सीधे प्रभावित होता है, आप अब हमको लिखिए, हम सब लोग मिलकर चंदा करेंगे और आपकी इनकी व्यवस्थाओं का हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप एनेस्थीसिया की कम से कम हफ्ते में एक तो व्यवस्था करें। पूरे होशंगाबाद जिले में कम से कम 5 एनेस्थीसिया है जो हमारे नर्मदापुरम जिले में पदस्थ है। हफ्ते में एक दिन हमारी माताओं बहनों को उसका लाभ मिल जाए, तो हमारी माताओं बहनों को बार बार रिफर होने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। माताएं बहनें रिफर होती है, साथ में उनका परिवार फिर नर्मदापुरम में कितना परेशान होता है, वहां पे खाने की व्यवस्था, वहां रुकने की व्यवस्था, कई समस्याएं रहती। और फिर ये दूरी के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किस प्रकार की मांग करके गए सर? अभी सब लोग आए थे, उनका ये कहना था कि पर्ची जो दवाई बांट रहे हैं वो हर पर्ची उसमें दवाई पे लिख देगी कब कब लेना है। उन्होंने मार्कर उपलब्ध करा दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर से बोल दिया है कि जिसको भी अपन दवाई दे रहे हैं उस पर 1 गोला 2 गोला कब खाना है, कैसे खाना है, अब हर एक को बता देंगे। इसके अलावा लोगों की डिमांड है कि ओटी चालू करें, सर्जन भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, एनेस्थीसिया वाले नहीं है, वो आ जाएंगे, चालू हो जाएगा। मेडिसिन वाले की मेडिकल फिटनेस के लिए मेडिसिन वाले की जरूरत होती है इसके लिए जिले में किसी प्रकार की डिमांड की गई है? हाँ जी, जिले में पहले भी लिखा गया है, जिले में पता भी है कि डॉक्टर नहीं, सीएचसी के हिसाब से डॉक्टर है। हर बार आप सिविल हॉस्पिटल बन जाएगा, सारा स्टाफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, शुरू हो जाएगा, ओटी भी चालू हो जाएगा, सबकी व्यवस्था शुरू हो जाएगी।